नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो रहेगी कैसा रहेगा मेष लग्न के लिए 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक का समय। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है आप देखेंगे तो मंगल आपके लग्नेश हैं, सेकंड हाउस के अंदर में आ रखे हैं। सेकंड हाउस मारक स्थान भी रहता है, धन का, परिवार का, कुटुंब का स्थान भी रहता है और रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है वो स्वयं जो है वो चंद्रमा से संबंधित रहता है, एकदम बैलेंस्ड नक्षत्रों में आता है। तो यहाँ पे बैलेंस बनाने का आपको आवश्यकता देखने को मिलेगा। लग्नेश का सेकंड हाउस के अंदर में आना धन, परिवार, कुटुंब के लिए लेके जाता है आपको। साथ के साथ में अपने वचनों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस गले का भी होता है। तो अपने बातचीत के अंदर में, बोलचाल के अंदर में कहीं ना कहीं किसी का मन ना दुखे ऐसी बात आप मत बोलिएगा। पंचम और चतुर्दृष्टि से 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि से आपके संतान पक्ष की तरफ भी देख रहा है। तो हो सकता है कि राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो राहु जो है वो सेनापति हैं दैत्यों के, मंगल जो है वो सेनापति हैं देवताओं के। तो राहु जो है वो आपके मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारा मस्तिष्क के अंदर में, क्योंकि पहला स्थान जो होता है हेड का होता है। राहु की पंचम दृष्टि भी सूर्य और शुक्र पर है और मंगल की भी दृष्टि सूर्य और शुक्र पंचम स्थान पर है। तो संतान के लिए कंसर्न होना, नए आइडियाज को लेके आना, विद्या के लिए काम करना। और कई जगह पे अगर नेगेटिव चीजें आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं, जीवन के अंदर में कुछ वो सेट नहीं हो पा रहा है, तो ये समय जो है आपको अपने लिए सोचने की आवश्यकता है। ये समय कोई एक्शन ना लेने की जरूरत है, क्योंकि राहु एक्शन करवाता है जो कि आने वाले वक्त में बहुत नुकसान क्रिएट कर देते हैं। गुरु 12वें स्थान के अंदर में है। गुरु अपनी ही राशि के अंदर में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो मित्रों से लाभ लेने का दसम, देखिए गुरु 12वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं। तो 12वां स्थान ईश्वर का होता है। तो ईश्वर की सहायता लेने का, ईश्वर की उपासना करने का मौका मिलेगा और उसी से आपको सुख शांति भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 पंचम दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है, हृदय के स्थान के अंदर में आ रखी है। शनि ने कर्म क्षेत्र के अंदर में दबाव बना रखा है। शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में ही चल रहा है। घर परिवार की तरफ से दबाव देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र में भी आपको दबाव देखने को इस समय में मिलेगा। बुध छठे स्थान में चल रहे हैं, यानी कि इस समय में बुध जो है वो वक्री अवस्था के अंदर में चलेंगे और रेट्रो होते ही बुध जो है 11 तारीख को जो है रेट्रो हो गए थे। तो यहां पे आपको शत्रुओं का सामना देखने को मिलेगा। स्पाउस का हेल्थ देखने का जरूरत है, क्योंकि स्पाउस विशाखा नक्षत्र में है। हेल्थ स्पाउस के प्रति थोड़ी चिंता आपके बनी रहेगी। केतु वहां पे चल रहे हैं, ऑपरेशन भी हो सकता है। चंद्रमा की बात से हम लोग समझते हैं कि चंद्रमा किस तरह से काम करेंगे। तो देखिए 12 तारीख को चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, 12वें स्थान पर रहेंगे। दिन थोड़ा खास नहीं रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है आपके अहिर बुद्धि लिमिट संबंधित है और ये जो है सर्प से संबंधित रहता है। सर्प यानी कि जल से संबंधित। और आपको यहाँ पे डोनेशन वगैरह आप करते तो बहुत अच्छा है। कुंडलिनी शक्ति को डेवलप करते अच्छा है। साथ के साथ में कुछ चीज़ों को आपको सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने आप को चीज़ों को दान पुण्य करने का दिन अच्छा रहेगा। बट बेसिकली सेल्फ सेक्रीफाइजल डे ये रहता है अपने आप में। और ये इसका जो सिंबल भी है वो है फ्यूनरल के बैक, जो पीछे वाले पाँव होते हैं वो उनसे संबंधित रहता है। तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। मतलब ये दिन आपकी हेल्थ के लिए आपको इम्पैक्ट ला सकता है। हालांकि गुरु और चंद्रमा साथ में एक ही राशि में बैठे हुए हैं, बट फिर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो 3 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक के बीच में रहते हैं और गुरु जो है वो इस समय में आप देखेंगे तो अपने आप में 11 अंशों के ऊपर में चल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर हो गया है डिग्री के अंदर में, मतलब चंद्रमा आगे निकल गए हैं। पर आपको उस दिन अपनी हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। देखिए आपके गुरु चंद्रमा जो है 4th हाउस के स्वामी है। यहाँ पे आपके जो लग्नेश हैं 4th हाउस में मंगल डेबिलेटेड होते हैं और चंद्रमा जो है वो इस समय में अपने आप में चल रहे हैं। और चंद्रमा जो है आपके 2nd हाउस के अंदर में उच्च के होते हैं। वहाँ पे मंगल स्वयं चल रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी आपको देखने को
मिलेगा। 13 तारीख को देखते हैं, चंद्रमा रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र जो है वो आपको एक गहरी लर्निंग के अंदर में लेके जाएगा। साथ के साथ में ड्रम की आवाज़, ड्रम से संबंधित है तो आप ड्रम की तरफ में लेके जाएंगे। ड्रम जो है आप बजाते हैं, नॉइज़ आवाज़ होती रहेगी। प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे, किसी दूसरे की संपत्ति को शेल्टर करने में आपका दिन बीतेगा। और यहाँ पे आप अपने आप को देखेंगे कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर में जाएंगे, समय का इंक्रीमेंट होते हुए देखेंगे, टाइम आगे की तरफ में स्लोली आप बढ़ते हुए अपने आप को देख पाएंगे। 14 तारीख को अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र जो है वो आप अपने अपीयरेंस के ऊपर में ध्यान देंगे। ट्रांसपोर्टेशन का आपको मौका मिल सकता है, किसी चीज़ को एक्विजिशन करने का आपको मौका मिल सकता है। आप इस दिन अपने आप को थोड़ा सा लक का सपोर्ट देखते हुए मिलेंगे। राहु साथ में है तो राहु थोड़ा सा उपद्रवी बनाते हुए भी आपको दिखने वाले हैं। अश्विनी नक्षत्र जो है, अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड काम में है या मेडिकल से कोई दवाई वगैरह लेना चाहते हैं तो इस दिन थोड़ा सा सावधानी से करिएगा। देखिए क्या हो सकता है, आपके स्पाउस के लिए आपको मेडिकली कुछ करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु जो है सप्तम स्थान में है और चंद्रमा वहां से मूवमेंट कर रहे हैं, तो स्पाउस की हेल्थ के लिए आपको जाना पड़ सकता है। उसके बाद में चंद्रमा 15 तारीख को भरणी नक्षत्र में जाएंगे। भरणी नक्षत्र वृषभ राशि से संबंधित है। वृषभ राशि के होने से पहले आप देखेंगे तो जब भरणी नक्षत्र में रहेंगे शुक्र का संबंध आपसे बनता जाएगा। पंचम स्थान के अंदर में है, प्रेम भाव के अंदर में शुक्र ऑलरेडी चल रहे हैं। इस समय आपका अटैचमेंट होगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आपको बनने को मौका आपके लिए बनेगा। किसी चीज़ के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा, साथ के साथ में कोई सेल्फ कंट्रोल करने वाली स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। अगर आप सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए ये दिन अच्छा रहेगा, अदरवाइज इस दिन के रिजल्ट आपको परेशान कर सकते हैं। उसके बाद में चंद्रमा 16 तारीख को कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। कृतिका नक्षत्र के अंदर में किसी शार्प चीज को मत टच करिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। अग्नि से संबंधित रहता है, किसी चीज का टेक केयर करने से संबंधित रहता है, भगवान कार्तिकेय से संबंधित है। तो कृतिका नक्षत्र के अंदर में सूर्य का रिलेशन भी रहता है, सूर्य पंचम स्थान में है, बच्चों का टेक केयर करने का आपको आवश्यकता पड़ सकता है। उसके बाद में चंद्रमा 17 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र में आप जो है अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचेंगे, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए ग्रो करने के लिए, हो सकता है अपने पुराने पैतृक मकान को आप बढ़ाने के बारे में सोचने का आपके मन में आएगा। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हैं। 18 तारीख को चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंगल से संबंधित है और इस दिन जो है आप किसी चीज को जिससे भयभीत हो रहे होंगे उसका सामना करने का आपको मौका मिलेगा। थोड़ा सा किसी चीज को सर्च करने के लिए भी आप इस समय कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च वर्क में है, एजुकेशन के हाउस में चंद्रमा चलेंगे तो किसी चीज को बहुत समय से रिसर्च करने के बारे में सोच रहे तो उनके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत है। गुरु 12वें घर में है, मंगल 2nd हाउस में है, क्योर करने के बारे में है, तो इस समय में आपको लंबी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। स्पाउस के लिए स्पेशली जॉब के बारे में देख रहे हैं तो जॉब चेंज करने का अपॉर्चुनिटी आपके लिए बना हुआ है। बिजनेस के अंदर में देखेंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। शादी के लिए इस समय में ना करें तो बेहतर रहेगा। किसी से प्रेम संबंधों में है, सावधानी से जाइएगा। देखिए राहु की दृष्टि है शुक्र के ऊपर में और सूर्य के ऊपर में भी, तो वहां पे संतान के प्रति भी, अगर संतान भी किसी तरह से संबंधों में है तो उनको भी थोड़ा सावधान करने की जरूरत है। बच्चों के लिए बारे में सोच रहे हैं तो संतान के लिए सोच रहे हैं इस समय में, तो वो एक पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। घर खरीदने के बारे में अगर आप विचार करते हैं तो अभी इस सप्ताह में थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, घर बेचने के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। किसी तरह की यात्राओं से संबंधित अगर आप देखेंगे तो यात्राएं आपको तीर्थ यात्राएं आप इस समय में कर सकते हैं। नवम स्थान का स्वामी 12वें स्थान में है, तीसरे स्थान का स्वामी 6ठे स्थान में चल रहा है, तो कुछ अब कोई आपको पसंदीदा ना हो वैसा भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट के अंदर में आप इस बार बहुत धड़ल्ले से जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। अच्छा समय अगर आप देखें आपके लिए विशेष करके तो ये समय थोड़ा सा एवरेज ही रहने वाला है। ये सप्ताह जो है बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं देने वाला, एवरेज रहने वाला है। उपाय अगर आप करना चाहते हैं, रेमेडीज अगर आप कोई करना चाहते हैं तो शनि की उपासना आप अवश्य करिएगा। और शुक्र के हिसाब से आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वो कर सकते हैं। मंगल भी अगर आपके उग्र हुए हुए हैं, लग्नेश आपके उग्र हुए हुए हैं, कहीं प्रॉपर्टी वगैरह के काम में अगर आप फंसे हुए हैं तो उसके अंदर में आप भैरव उपासना करने से आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। मेष लग्न का आपको कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।